अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या महात्मा गांधी टेररिस्ट थे? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, मौलाना हजरत मोहानी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सब लोग टेररिस्ट थे? जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज़ों ने न्यूज़पेपर्स के ज़रिए हमें यही बताया था 1947 से पहले कि ये तमाम लोग टेररिस्ट हैं। लेकिन आज़ादी के बाद हम आज़ादी से पहले भी हमने कभी भी उनको टेररिस्ट नहीं कहा। हमने टेररिस्ट क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पे इलीगल थे, वो हम पर राज कर रहे थे, हम पर जुल्म कर रहे थे। तो वो टेररिस्ट नहीं थे, बल्कि टेररिस्ट कौन था? अंग्रेज़ था, जो हम पर जुल्म कर रहा था। जब इतनी सी छोटी सी बात हम समझ सकते हैं, तो फिर यही बात हम दूसरों के लिए क्यों नहीं समझ पाते हैं? आज 3 दिनों से इजराइल और पैलेस्टाइन में खूनी खेल खेला जा रहा है और एक नैरेटिव सेट किया गया है कि जिनकी ज़मीन लूटी गई, जिनकी माओं और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है हर दिन, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिनकी ज़मीन पर कब्जा करके जबरन घर बनाया गया है और एक मोटी सी दीवार खड़ी कर दी है ज़मीन छीन कर, और वहाँ पे उन लोगों को बसा दिया गया है जो जो इंग्लैंड में रहते थे, जो फ्रांस में रहते थे, जो जर्मनी में रहते थे, दुनिया भर के इलाके में फैले हुए थे। उनको चुन चुन के ला करके वहाँ पे बसा दिया गया है। उनको आर्म्स दिए गए हैं, उनको बॉम्ब्स दिए गए हैं, उनको मिसाइल दिए गए हैं, ताकि निहत्ते फ़लस्तीनियों की जान ले सकें, उनकी इज्जत लूट सकें, उनकी ज़मीनों को छीन सकें, उनके घरों को ले सकें। तो अब जो घर लूट रहा है वो दुनिया की नज़र में मासूम बताया जा रहा है, और जिनके घर तोड़े गए हैं, जिनकी ज़मीनें छीनी गई है, उनको टेररिस्ट बताया जा रहा है। हमको टेररिस्ट और रेसिस्टेंट, ये दोनों में फ़र्क मालूम होना चाहिए। जिनके घर लूटे जाते हैं और वो अपने घर के बचाव के लिए, अपनी माँ बहन की इज्जत को बचाने के लिए अगर वो लड़ रहा है, तो वो दुनिया की नज़र में टेररिस्ट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से कल गांधी जी हमारे लिए लड़ रहे थे, तो वो टेररिस्ट नहीं हैं। तो फिर इतनी मोटी सी बात हमें क्यों नहीं समझ में आता कि फ़लस्तीन के लोग टेररिस्ट नहीं हैं, बल्कि फ़लस्तीन की ज़मीन जो लोग छीन रहे हैं वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी ज़मीनों को छीन कर दुनिया भर के लोगों को बसाया जा रहा है और निहत्थे लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं। और जब ये निहत्थे लोग जब रिटेलिएट करते हैं, जब ये अपनी ज़मीन वापस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूरी दुनिया आज फ़लस्तीन के लोगों को टेररिस्ट कहती है। ये बहुत अफसोस का मकाम है दोस्तों कि इंडियन मीडिया में जो चीज़ें हमें हमें परोसी जा रही हैं अभी कुछ सालों से, अब ऐसा लगता है कि जो टेररिस्ट था, जो टेररिस्ट है, वो अब हमें बताया जा रहा है कि वो मासूम हैं। और जिनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, जिनके घर लूटे गए हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, वो अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको और हमको किसी को भी टेररिस्ट कहने से पहले हमें जानना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए कि फ़लस्तीन और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट है क्या। एक मोटी सी बात आप समझिए, फिर इसमें इंशाल्लाह हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। आप समझिए कि फ़लस्तीन की ज़मीन को छीन कर इज़राइल एक मुल्क बनाया गया है 1948 में ब्रिटेन के ज़रिए से। अब क्योंकि ज़मीन फ़लस्तीन की है, अब फ़लस्तीन के लोग निहत्ते हैं, फ़लस्तीन के लोगों को चारों तरफ से घेर दिया गया है। वो एक ओपन स्काई जेल में रहते हैं, उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। उनके जो घर हैं वो भी हर दिन तोड़े जा रहे हैं और तोड़कर इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ पे बसाया जा रहा है, और उनकी हिफाजत के लिए अमेरिका पूरे आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। अब अगर उन लोगों को जिनकी ज़मीन छीनी जा रही है वही हमें टेररिस्ट बताया जा रहा है और हम मान ले रहे हैं, तो ये बहुत ही ख़तरनाक और ये बहुत ही अफसोस का मकाम है। इसलिए हमें किसी को टेररिस्ट कहने से पहले हमें खुद अपना दिमाग अप्लाई करना चाहिए कि क्या ये बात दुरुस्त है।
आपको ये जानकर बहुत ही अफसोस भी होगा कि पिछले 56 सालों से फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उनकी औरतों को जेल में डाला जा रहा है, उनके मासूम बच्चों को बंदूक से गोली मार दी जा रही है, उनके जवानों को मफलूज कर दिया गया है। लेकिन जब वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो फिर वो टेररिस्ट कहलाते हैं। यूएनओ में कई सारे रेजोल्यूशंस आए, लेकिन तमाम रेजोल्यूशंस को अमेरिका ने रोक दिया और वहाँ पे फ़लस्तीनियों की आज़ादी को ख़त्म कर दी गई है। और ये सब और सब अमेरिका और यूरोप के इशारे पे हो रहा है। और हमें इंडियन मीडिया ये बता रही है कि फ़लस्तीन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बहुत ही अफसोस का मकाम है। कल तक यही मीडिया, यही इंडियन मीडिया ये हमें बता रही थी कि फ़लस्तीन के लोग मासूम हैं, और वही आज इंडियन मीडिया ही की नज़र में टेररिस्ट हो गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको और हमको कोई भी राय कायम करने से पहले हमें खुद फ़लस्तीन के बारे में पढ़ना चाहिए, फ़लस्तीन के बारे में जानना चाहिए कि किस तरह से उनकी ज़मीनों को छीन कर इज़राइल को बसा दिया गया। यही इज़राइल के जो लोग हैं, आपको बता दें कि ये पहले यूरोप में रहा करते थे। जब रोमन एम्पायर ने इनको मार के भगाया था तो ये यूरोप के डिफरेंट इलाके में जाकर के बस गए थे। इनको वहाँ पे घेटों में रखा जाता था। इन्हीं के लिए जो घेटो टर्मिनोलॉजी है, ये यहूदियों के लिए ही इजाद हुआ था कि उनको यूरोप के किसी शहर में नहीं रहने दिया जाता था, बल्कि ये शहर के बाहर रहते थे। ये वही यहूदी लोग हैं जिन पर इसमें जर्मनी में हिटलर ने जो क्राइम किए हैं, इनको किस तरह से गैस चैम्बर्स में और मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको मारा पीटा गया है। अब उन्हीं लोगों को यूरोप अपनी जगह अपने एक्शंस को सही करने के लिए, अपने जो पुराने जो उन पर यहूदियों पर जो जुल्म हुआ है उसको सही करने के लिए उन्हीं यहूदियों के ज़रिए से अब वो दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं, फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें इस मसले को बिना सोचे समझे, बिना जाने कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसको पढ़ के, इसको जानकर समझना चाहिए, तभी अपनी राय कायम करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला कुछ समझ में आया होगा। हम इस पे एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। प्लीज़ इस बीच में आप फ़लस्तीन मसले को अपनी आँखों से पढ़िए, इसको जानिए। आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी मामले को जानना इतना मुश्किल नहीं है। आप इसकी तारीख़ पढ़िए, तभी कोई राय कायम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।